गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल योग क्या है? इसका सामान्य प्रभाव क्या होता है और गुरु चांडाल योग का प्रभाव कम कैसे करें या गुरु चांडाल योग के कुप्रभाव को समाप्त कैसे करें या कैसे ये कम होता है इसका प्रभाव। आइए इस विषय पर थोड़ी संक्षिप्त चर्चा करते हैं। देखिए, जन्म कुंडलियों में अनेक प्रकार के शुभ योग होते हैं और बहुत सारे कष्टदायी योग भी होते हैं जिन्हें आप अशुभ भी कह सकते हैं। ये संसार गुण अवगुण से ओतप्रोत है, सुख दुख से ओतप्रोत है। तो कुंडली में भी, ज्योतिष शास्त्र में भी कुंडली के ग्रहों के गुण और दोष होते हैं। तो एक गुरु चांडाल योग क्या है? जैसे आप समझ रहे हैं, गुरु का मतलब है बृहस्पति, चांडाल यहाँ पर राहु को कहा गया है। जब बृहस्पति के साथ राहु का योग बनता है, दोनों ग्रह साथ बैठ जाते हैं, दोनों की युति होती है, तो इसे गुरु चांडाल योग कहते हैं। और गुरु चांडाल योग अशुभ योगों में एक प्रभावशाली योग है जो जीवन में संघर्ष कराता है, अनेक प्रकार की परेशानियां देता है, अपयश देता है। ये आदमी को स्वास्थ्य में परेशानियां देता है। इस प्रकार इसके अनेकों प्रकार के कुप्रभाव बताए गए। यदि ये महत्वपूर्ण स्थानों में होता है, जैसे त्रिकोण स्थान है, 9वां 5वां लग्न का स्थान, लग्न में हो तो ये तो स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। और पंचम भाव में हो तो आदमी के बुद्धि को मलिन कर देता है और उनके संतान की तरफ से समस्याएं पैदा करता है। चाहे पंचम भाव में बृहस्पति बलवान ही क्यों न हो, माना कि पंचम भाव में बृहस्पति उच्चस्थ हैं और राहु साथ में है, तो ये जो गुरु चांडाल योग होगा, इसका प्रभाव कम तो हो जाएगा काफ़ी। राहु का कुप्रभाव, गुरु चांडाल योग का कुप्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन वो संतान संबंधी समस्याएं भी पैदा करेगा। अगर पंचम स्थान में राहु बृहस्पति के साथ हैं और बृहस्पति उच्चस्थ हैं, कर्क राशि में हैं, 4 के अंक में हैं, तो राहु भी कर्क राशि में बलवान होता है। तो यह संतान को बुद्धिमान बनाएगा, लेकिन संतान की तरफ से असुविधाएं आएंगी। इसी प्रकार 9वें भाव में ये योग बनने पर अशुभ माना जाता है। 9वें भाव में होने पर यह भाग्योदय में बाधा पैदा करेगा, हर काम के बनने में रुकावट आएगी, आप परेशान हो जाएंगे, संघर्ष बढ़ा देगा। धर्म के प्रति कभी रुचि होगी और कभी अरुचि होगी, तो अब मनुष्य पूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से धार्मिक नहीं कहा जा सकता। यद्यपि उसका मन आध्यात्म की ओर ललायित रहेगा, वह प्रयास करेगा उन्नति के लिए, लेकिन राहु उसमें बाधा पैदा करेगा। तो 9वें भाव में बलवान बृहस्पति के होने पर आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और इसमें अपयश होने का, बदनामी होने का डर भी रहेगा धर्म के विषय पर। जैसे हम देखा होगा, बहुत सारे लोग बड़े प्रख्यात हो जाते हैं, उनका धार्मिक कार्यों में बड़ा नाम हो जाता है, लेकिन गुरु चांडाल योग के प्रभाव से उनको एक समय में ऐसा अपयश होता है कि उनका सारा नाम बेकार हो जाता है, बदनाम में बदल जाता है। तो लग्न में, पंचम में, 9वें में गुरु चांडाल योग ज़्यादा खराब होता है। यद्यपि यह कहीं पर भी हो तब भी परेशानी करेगा। इसके विषय पर एक बृहद वीडियो बनाएंगे जिसमें क्रमशः राशियों के आधार पर, भाव के आधार पर किस प्रकार से गुरु चांडाल का कुप्रभाव होता है उसका वर्णन किया जाएगा। तो ये गुरु चांडाल योग अगर माना
ऐसे भाव पर है जहाँ पर कि जैसे पंचम भाव में है, पेट की समस्या पैदा करेगा। अगर ये बृहस्पति छठे आठवें भाव के स्वामी होंगे और पंचम भाव में गुरु चांडाल योग बन रहा है, तो ये आंतों के रोग पैदा कर सकता है, ये लीवर की परेशानी करेगा, और यहाँ तक कि लीवर के, आंतों के, उदर के बड़े रोग भी हो सकते हैं। ये रक्ताल्पता भी करता है, जिसे एनीमिया कहते हैं, खून की कमी। तो इस प्रकार गुरु चांडाल योग का कुप्रभाव है, इसके लिए अलग अलग भाव और राशियों का भी अध्ययन करना जरूरी है, और ये भी देखना चाहिए कि चलित कुंडली में दोनों में कितना अंतर है, क्या राशियां बदल रही हैं, भाव बदल रहा है चलित कुंडली में, अथवा ये कितने अंशों में है, इनकी दूरी कितनी है, उस पर भी इसका प्रभाव निर्भर करेगा। अब चर्चा करते हैं इसका कुप्रभाव कब हो जाता है। यदि बृहस्पति वक्री हो तो बृहस्पति बलवान हो जाते हैं, तो चांडाल योग का कुप्रभाव कम हो जाता है। यदि बृहस्पति उच्चस्थ हो तो भी इसका कुप्रभाव कम हो जाता है। यदि बृहस्पति नवांश में वर्गोत्तम है, नवांश में है, या 5 कुंडलियों में, 6 कुंडलियों में, 7 कुंडलियों में, जो षोडश वर्ग होता है ना, उसमें देखें ग्रह, लग्न, होरा, देशकाल, सप्तमांश, नवमांश आदि कुंडलियों में अगर बृहस्पति उसी राशि पर है जिसमें जन्म कुंडली में थे, तो भी इसका प्रभाव कम हो जाता है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान की आराधना करने से, केले के पेड़ की आराधना करने से, केले के पेड़ के पास बैठने से, पीपल के नज़दीक बैठने से, पीपल का वृक्ष लगाने से भी इसका कुप्रभाव कम हो जाता है। माता पिता की सेवा करने से, गुरुजनों के सानिध्य से, गुरुजनों के आशीर्वाद से भी इसका कुप्रभाव कम हो जाता है। और हल्दी का दान किसी विद्वान को देने से भी इसका कुप्रभाव कम हो जाता है। आशा है गुरु चांडाल योग के विषय पर संक्षिप्त जानकारी आपको अच्छी लगेगी। हर हर महादेव।